श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज मंगलवार की पंचमी है। तो पंचमी तिथि पर बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। मंगलवार के उपाय वैसे तो मंगलवार को कर सकते हैं, परंतु जब पंचमी पड़ जाती है मंगलवार की तो इन उपायों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और फल दुगना आपको मिलता है। तो आइए जानते हैं मंगलवार की पंचमी के उपाय। सबसे पहला उपाय है तुलसी मैया में आपके घर पर ही करना है आपको यह उपाय। तो गन्ने का रस लेना है, परंतु गन्ने का रस आसानी से अभी मिलेगा नहीं इस सीज़न में, तो आप उसकी जगह पर थोड़ा सा गुड़ ले लें और गुड़ को एक कटोरी में या एक गिलास में थोड़े से पानी में उसको गला दें। गलाने के बाद उसका जो गल जाएगा तो गुड़ का जो पानी हो जाएगा उसको आप एक कलश में डाल लें, तांबे के कलश में। और कलश में डालने के बाद आपको तुलसी मैया के पास जाकर अपने ही घर में अपना नाम और गोत्र बोलकर एक अंजलि में लेकर के अपना नाम गोत्र बोलिए, समर्पित कर दीजिए। फिर अपना नाम गोत्र बोलिए, समर्पित कर दीजिए। ऐसे करके 7 बार आपको हाथ में ले करके उसको समर्पित करना है। इससे आपका गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय से आपका दुर्भाग्य दूर होगा, भाग्य साथ दे और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो इस आसान से उपाय को अपने घर पर करके इसका पूरा लाभ लें। आइए जानते हैं पंचमी तिथि का दूसरा उपाय। यह उपाय भी बहुत आसान है। इसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है, थोड़े से काले तिल लेने हैं 1 चुटकी। यदि आप गिन कर के संख्या लेना चाहते हैं तो आप 11 काले तिल ले लीजिए और 1 लोटा शुद्ध जल। इनको लेकर को आपको जाना है भोलेनाथ जी के मंदिर। आप किसी भी समय जा सकते हैं, दिन भर में सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। जा कर के सबसे पहले आपको जो शहद लिया है थोड़ा सा, उससे भोलेनाथ की शिवलिंग पर ओम बनाना है। ओम की आकृति बना लें अपनी उंगली से। उसके बाद जो जल है उस जल के पात्र में आपको जो तिल लिए हैं 11, उन तिलों को आप डाल लीजिए। उसके बाद जो ओम जहाँ पर बनाया है वहीं पे जल को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूरा जल धीरे धीरे से समर्पित कर दीजिए भोलेनाथ की शिवलिंग पर। जब पूरा जल समर्पित हो जाए उसके बाद अपनी कामना कह दीजिए। जो भी आपकी इच्छा है, कामना है, जो कार्य हो नहीं रहा था उसके लिए बाबा से प्रार्थना कीजिए। तो गुरुजी कहते हैं इस उपाय से बाबा आपकी मनोकामना जो भी आपका कार्य था अति शीघ्र पूर्ण अवश्य करेंगे। तो आप विश्वास के साथ इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सरल उपाय है पंचमी तिथि का। आइए बढ़ते हैं पंचमी तिथि के अगले उपाय की ओर, जो कि तीसरा है। 2 उपाय की बात हमने कर ली है, अब अगला तीसरा उपाय। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका कर्जा बढ़ गया है, धन नहीं आ रहा है, या कोई कार्य है जो हो नहीं रहा, अटक रहा है। कर्ज मुक्ति के लिए, या मंगल दोष है, मंगल ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो आप मंगलवार की पंचमी के दिन इस उपाय को करना चूक मत जाइएगा। इसमें 2 लौंग लेनी है, थोड़ा सा शहद लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इस उपाय को भी आप दिन भर में से कभी भी कर सकते हैं। पंचमी पर सुबह से लेकर शाम तक लेकर के तीनों चीज़ों को लेकर के भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। उसके बाद जो 2 लौंग ली है आपने, लौंग को ध्यान दीजिएगा पर लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। दोनों लौंगों को शहद में भिगो लीजिए। शहद में भीगी हुई लौंग को आपको महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। मंगलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के शहद वाली लौंग को भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। यदि आप कर्जा मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण कीजिए। यदि मंगल दोष के निवारण के लिए कर रहे हैं तो मंगलेश्वर महादेव जी का नाम लीजिए, लेकर के समर्पित कर देना है। उसके बाद 1 लोटा जल भी भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसी क्रम में ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का नाम लेकर, और बस आपकी कामना जो भी समस्या है भोलेनाथ जी से कह दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपकी जो भी कामना थी, यदि आप मंगलवार की पंचमी के दिन, वैसे तो किसी भी पंचमी पर कर सकते हैं पर मंगलवार की पंचमी पर जाती है तो इसका महत्व और 1000 गुना बढ़ जाता है। तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट दूर होंगे, सारी परेशानियां दूर हो गई। आइए जानते हैं अगला उपाय। अगला उपाय जो है पंचमी तिथि का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपके जीवन के सारे कष्ट, आपके ऊपर किसी की नज़र लग गई है या बुरा साया हो गया है या फिर आपके कार्यों में बाधा आ रही है, तो इस उपाय को आप अवश्य ही कीजिएगा। आपको स्त्री हो या पुरुष हो दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 5 लौंग की आवश्यकता है। 5 लौंग
सही से होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए। सनातन धर्म में लौंग का बहुत महत्व है, लौंग को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। स्त्री हैं तो पहले आप चले जाइए किसी भी हनुमान जी के मंदिर में, आपके घर के आसपास जहाँ पर भी हो, जा कर के, या अगर आप पुरुष हैं तो भगवान के चरणों में इन 5 लोगों को आप रख दीजिए, किसी भी कागज़ पे रख के या किसी भी कुछ में भी आप रख दीजिए उनके चरणों में। और अगर महिला हैं तो थोड़ा दूरी रख दें, भगवान को स्पर्श ना करें हनुमान जी को। और उसके बाद आपको वहीं पे बैठ कर के ओम हनुमते नमः 108 बार जाप करना है। यदि आपको दूसरा कोई मंत्र आता है हनुमान जी का तो वह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बैठ कर के वहाँ पर 3 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कर लेंगे। उसके बाद जो लौंग हैं उन लोगों को उठा कर के और अपने ऊपर से 7 बार उसारा करना है। भगवान जी का स्मरण करते हुए, हनुमान जी का स्मरण करते हुए 7 बार अपने ऊपर से ऐसे उसार लीजिए और मन में ये भाव होना चाहिए कि मेरे जीवन के सारे कष्ट, सारे विघ्न, सब दोषों को हनुमान जी हर लेंगे। ऐसा स्मरण करते हुए, विचार करते हुए 7 बार उनको अपने ऊपर से उसार लीजिए और फिर उनको फेंकना है चारों दिशाओं। सबसे पहले एक लौंग को दक्षिण दिशा की ओर फेंक दीजिए, दूसरी लौंग को पश्चिम दिशा की ओर फेंक दीजिए, तीसरी को आपको उत्तर दिशा की ओर फेंकना है, चौथी लौंग को आपको पूरब दिशा की ओर फेंकनी है और जो आखिरी में 5वीं लौंग बची है उसको हवा में उसार के आसमान की ओर फेंकनी है। उसके बाद उन लोगों को आपको देखना नहीं है, इधर उधर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। उसके बाद सीधे अपने घर चले जाना है और घर आकर के अपने हाथों को धो लीजिए, बस इतना ही करना है। इस उपाय को करने से गुरुजी कहते हैं कि आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे बाधाएं जो भी चल रही थी आपके जीवन में, मंगल दोष हो रहा था या कार्य नहीं बन रहा था या किसी की नज़र लग गई थी, वह सब उतर जाएगी। और यह उपाय केवल रात्रि में ही करना है, 8 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। कल के दिन मंगलवार की पंचमी पर अवश्य कीजिएगा, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम हनुमते नमः अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।